सभी को जय माता की, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। मैं अनुपमा शर्मा कथा लेकर आपके लिए फिर उपस्थित हूँ। पसंद आए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। तो आज की कहानी का शीर्षक है काल की मित्रता। तो एक व्यक्ति था, उसे मृत्यु से बहुत ज्यादा डर लगता था, वो मरना ही नहीं चाहता था। तो उसने क्या किया, क्योंकि वो चतुर बहुत था, तो उस व्यक्ति ने क्या करा, काल को ही अपना मित्र बना लिया और धीरे 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 उनकी दोस्ती जो है काफी घनिष्ठ हो गई। तो एक दिन वो व्यक्ति काल से बोला कि मित्र एक बात बोलूं? कि हाँ बोलो। कि कहना तो मैं बहुत समय से चाह रहा था पर मैं कभी बोल नहीं पाया। कि नहीं नहीं, मित्र के बीच कैसे झिझक, आप बोलो। काल ने ऐसा कहा। तो वो व्यक्ति बोला, मुझे मृत्यु से बहुत डर लगता है, आप प्लीज मुझे मारना मत। काल असमंजस में पड़ गया और बोला, मित्र ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो भी दुनिया में आया है, जो भी इस संसार में आया है, उसे तो जाना ही पड़ेगा, चाहे वो राजा हो, रंक हो, कोई भी हो। क्योंकि कहा भी गया है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। तो जाना तो पड़ेगा। तो मित्र वो बोला व्यक्ति कि क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? उसने कहा, अच्छा चलो मैं तुम्हारा मित्र हूं तो मैं इतना कर सकता हूं कि मैं तुम्हें पहले से पहले बता दूंगा, जब तुम्हारा अंत समय आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। कि ठीक है। तो उसने कहा कि चलो मैं तुम्हें बताऊंगा भी। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप मुझे पत्र लिख देना। काल ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें पत्र लिख दूंगा। तो उसने कहा, फिर काल ने, मैं तुम्हें एक नहीं 4 पत्र लिखूंगा, मैं तुम्हें एक बार नहीं 4 बार चेतावनी दूंगा। कि ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। फिर काल बोला कि चलो ये भी छोड़ो, मैं आपको उन 4 पत्रों के बीच में अच्छा खासा समय भी दूंगा सोचने के लिए, समझने के लिए। व्यक्ति खुश हो गया। काफी समय बीत गए। काफी समय बीता तो एक दिन अचानक काल के दूत आ गए कि चलो। कि कहाँ? कि आपका समय तो खत्म हो गया, अब हम आपको यहाँ एक पल भी नहीं छोड़ सकते। व्यक्ति बोला, ऐसे कैसे मेरा समय पूरा हो गया? काल तो मेरा दोस्त है और उन्होंने तो कहा था मैं तुम्हें एक नहीं 4 बार बताऊंगा, 4 पत्र भेजूंगा। और 4 पत्र छोड़ो, एक पत्र भी नहीं भेजा। और उन्होंने तो कहा था 4 पत्रों के बीच में काफी अच्छा गैप भी होगा। आपने तो मुझे एक भी पत्र नहीं लिखा, तो मेरा समय कैसे नजदीक आ सकता है? अभी तो मैंने अपनी पत्नी से अच्छे से बात नहीं की, अपने बच्चों को कारोबार नहीं सौंपा, अभी तो मैंने दान पुण्य नहीं किया, अभी तो मैंने भजन कीर्तन नहीं किया। काल बोला, मित्र तुम भूल रहे हो, मैंने अपने सारे वचन निभाए, तुम मुझे झूठा नहीं कह सकते, क्योंकि तुम समझ ही नहीं पाए। मैंने पहला पत्र तब लिखा, पहला संदेश तुम्हें तब भेजा जब तुम्हारे बालों को सफेद रंग से रंग दिया। पहले काले थे, मैंने तुम्हारे बालों को पूरी तरह सफेद कर दिया, तुम समझ नहीं पाए। और तुमने क्या किया? मेहंदी लगा ली, डाई कर ली। दूसरा पत्र मेरा वो था जब मैंने तुम्हारे आंखों की रोशनी कम कर दी, और तुमने क्या किया? चश्मे लगा लिए, लेंस लगा लिए, तुम तब भी नहीं समझे। तीसरा पत्र मेरा तब था जब मैंने तुम्हारे दांतों पे दांत तक छीन लिए, दांतों पे हमला मेरा तीसरा पत्र था, तुम तब भी मेरा इशारा नहीं समझे। चौथा पत्र मैंने तुम्हारे शरीर को रोगों से भर दिया, पर तुम दवाइयां वगैरह लेकर अपने आप को सही रखने की कोशिश करने लगे। मैंने अपने सारे वचन निभाए मित्र, तुम मुझे गलत नहीं कह सकते। अब तुम्हारा समय पूरा हुआ और तुमको आज साथ चलना ही होगा। तो ये मेरी कथा आज यहाँ समाप्त तो हो जाती है, परंतु
ये सबके साथ है। सबके आंखों की रोशनी कम पड़ती है, सबके दांत भी जाते हैं, सबके शरीर में बीमारियां भी लगती हैं, सब कुछ होता है, सबके बाल सफेद होते हैं। ये हमारे लिए इशारा है समय का, पर हम समझ नहीं पाते। और आजकल तो कलयुग है, सबकी उम्र बहुत कम है, किसी का कल का भी भरोसा नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि हमारे बाल सफेद होंगे तभी हमारा अंत समाएगा, या हमारे बीमारी लगेगी, या दांत जाएंगे, या आंखों की रोशनी कम पड़ेगी, जरूरी नहीं है। आजकल तो एक पैर रखो अगले का भरोसा नहीं। तो मेरा कहने का मतलब यही है, मेरी आज की शिक्षा तो आप सबके लिए और अपने लिए भी यही है कि हम सब अच्छे ही कार्यों में अपना समय बिताएं, भगवत भजन करें, दान पुण्य करें। बाकी तो जैसे आप सबकी मर्जी। तो धन्यवाद। आज की कथा मेरी पूरी होती है, कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। जय माता की।